गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर नंबर 17 कंजशन आज का आपका टॉपिक होगा। बच्चों, व्हाट इज़ कंजशन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? कभी सुना है आपने इसके बारे में? नहीं, कोई बात नहीं। कंजशन इज a conjunction is a word which joins two words or sentences. कंजशन ऐसे वर्ड होते हैं जो टू वर्ड्स को या तो फिर टू सेंटेंसेस को जॉइन करने में हेल्प करती है। जैसे आपके एग्जाम्पल हैं, as it is given in your example, Manish and Mansi came to school together. मनीष एंड मानसी जो स्कूल है वो दोनों साथ में जाते हैं। मानसी और मनीष को जो वर्ड्स ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि वर्ड है एंड जो वर्ड है उसने मनीष और मानसी को ज्वाइन करने में हेल्प किया है, जिसे कंजशन कहते हैं। Next example, just example second, God made the world and man made the city. God ने वर्ल्ड बनाया, जो हमारे भगवान हैं उन्होंने वर्ल्ड को क्रिएट किया, और जो मैन जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने सिटी को क्रिएट किया। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, दे बोथ आर डिफरेंट सेंटेंसेस, बट इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में जो वर्ड हेल्प होता है वो है एंड, और एंड क्या है? एक कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड, सोहन इज़ ऑनेस्ट बट पुअर। सोहन है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, बट पुअर, लेकिन वो क्या है? पुअर भी है। ओके, यहाँ पे ऑनेस्ट और पुअर, ऑनेस्ट है ईमानदार है, पुअर है मतलब गरीब है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ड यूज़ हुआ है वो है बट, और बट क्या है? वो भी एक कंजक्शन है। एग्जाम्पल फोर्थ, दिस इज द बुक दैट माई टीचर गेव। बच्चों, इस एग्जाम्पल में दिस इज द बुक इज अ डिफरेंट सेंटेंस एंड माई टीचर गेव इज अ डिफरेंट सेंटेंस। दिस इज अ बुक, ये बुक है, माई टीचर गेव, मेरे टीचर ने दिया, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, बट इन दोनों सेंटेंस को जो ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है जो कि वर्ड है हमारा दैट, सो दैट इज अ कंजक्शन वर्ड। नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल कंजक्शंस आर। अब बच्चों, हमने एंड देखा, बट देखा, दैट देखा, लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंजक्शन में यूज़ होते हैं। जैसे एंड का यूज़ है ना, मनीष एंड मानसी के बीच में। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल में वर्ल्ड एंड मैन के बीच में है ना। ओके, नेक्स्ट है बट। बट क्या है? बट का मीन्स होता है लेकिन। सोहन इज ऑनेस्ट बट पुअर। सोहन ऑनेस्ट है बट लेकिन वो पुअर है। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज मीन्स होता है बच्चों क्योंकि। नेक्स्ट दैट। दैट मीन्स होता है कि। इफ मीन्स अगर, दो। नेक्स्ट ऑल्दो। नेक्स्ट टिल, बच्चों टिल का मतलब होता है तक। एंड नेक्स्ट अंटिल। अंटिल का मीन्स होता है जब तक। नेक्स्ट है हाउ एवर। नेक्स्ट हाउ एवर। हाउ एवर मीन्स होता है बच्चों तथापि। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें हाउ एवर बोलना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका अनलेस। अनलेस मीन्स जब तक। अनलेस मीन्स जब तक। नेक्स्ट बिफोर।
बिफोर मीन्स पहले. नेक्स्ट आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद, मतलब इसके बाद में. आई विल कम आफ्टर अ मिनट. मैं आऊँगा कुछ देर बाद. लेकिन आफ्टर जो हमने यूज़ करा वो क्या है, एक कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ है. नेक्स्ट है आपका वाइल. वाइल मीन्स होता है जबकि. वाइल मीन्स जबकि. नेक्स्ट आता है देयरफॉर. सो देयरफॉर तो हम यूज़ करते हैं. देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए. इसीलिए तो मैं कॉपी नहीं लाया था क्लास में, इसीलिए तो हम ये नहीं लेके आए. आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हो ना, तो इस वर्ड में हम यूज़ कर सकते हैं देयरफॉर. सो बच्चों देयरफॉर. नेक्स्ट आता है आपका सो. सो मीन्स होता है, सो का मीन्स होता है तो. नेक्स्ट और मीन्स जैसे आज जैसे और देखने में लगता ही है वैसा और नहीं है. और प्रोनाउंशिएट में और है, जैसे हम हिंदी में तो और कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इस और का मतलब कहते हैं या. क्या होता है, या. ओके बच्चों. सो नेक्स्ट, अब देखो बच्चों कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसे पढ़ के हमें देखना है कि कौन सा कंजक्शन है. कुछ हाईलाइट कंजक्शन यहाँ पे दे रखे हैं. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ वेरियस कंजक्शंस. अब यहाँ पे बहुत तरीके के आपको कंजक्शन दे रखे हैं, कंजक्शन के वर्ड्स दे रखे हैं. आपको वही सेंटेंसेस रीड करना है. फर्स्ट लुक एट फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस, सचिन एंड विराट आर गुड बैट्समैन. सचिन एंड विराट क्या है, गुड बैट्समैन है. लेकिन यह सचिन एक डिफरेंट पर्सन है, विराट एक डिफरेंट पर्सन है. दोनों एक ही तो नहीं है, दोनों अलग अलग है. लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इट मीन्स हमने इनका सेंटेंस बनाया है. सो हम इन दोनों का नेम तो इसलिए ही नहीं सकते, तो हम जैसे सचिन एंड विराट, इसमें हमने यूज़ किया है एंड का, एंड कंजक्शन का. नेक्स्ट, शमीश इज रिच बट ही इज डिसऑनेस्ट. नेक्स्ट, सोमेश इज रिच. सोमेश अमीर है. ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है. सोमेश इज़ रिच ये एक डिफरेंट सेंटेंस है. ही इज़ डिसऑनेस्ट वो एक डिफरेंट सेंटेंस है. बट इन दो सेंटेंस को, इन टू सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए, हमें इन टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमें एक कंजक्शन का यूज़ करना पड़ा, जिसका मतलब है बट. जिसका यूज़ करा हमने किसका, बट का. सो हमारा पूरा सेंटेंस ये बनता है, शमीश इज़ रिच बट ही इज़ डिसऑनेस्ट. वो रिच है लेकिन वो डिसऑनेस्ट है, वो ईमानदार नहीं है. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डू द वर्क और गो अवे. डू द वर्क और गो अवे. डू द वर्क काम करो, गो अवे चले जाओ. लेकिन ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है. डू द वर्क, गो अवे, इन दोनों को हमने जब ज्वाइन करा, इन दोनों को हमने जब यूज़ करें दो सेंटेंस को, लेकिन हमें यूज़ ऐसे करेंगे जैसे देखो डू द वर्क गो अवे, ऐसा कोई सेंटेंस तो नहीं होता, लेकिन हमें कंजक्शन यूज़ करना पड़ेगा. और कंजक्शन में हमें यूज़ करना पड़ेगा और का. काम करो या चले जाओ. मैंने क्या बताया, और का मीन क्या होता है, या. काम करो या चले जाओ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ, राम फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड. राम फेल हो गया, राम फेल हो गया, ऑल्दो यद्यपि ही वर्कड हार्ड, लेकिन उसने क्या करा था, वर्क हार्ड किया था, हार्ड वर्क किया था, लेकिन वो फेल हो गया. कोई बात नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, unless we try hard. Unless we try hard, we will not win the match. Unless का मैंने क्या बताया था बच्चों, जब तक. क्या बताया था आपको, unless का मैंने क्या बताया था,
सॉरी 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 जब तक। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे टू सेंटेंसेस के बीच में नहीं अनलेस का यूज़ हुआ और ना ही हमने टू वर्ड्स के बीच में अनलेस का यूज़ किया। हमने तो यहाँ स्टार्टिंग में यूज़ कर दिया अनलेस। अनलेस वी ट्राई, जब तक ट्राई करते रहो वी विल नॉट विन द मैच। कब तक ट्राई करना है? ट्राई जब तक वॉन ना हो जाओ, जब तक जीत ना जाओ तब तक क्या करते रहो? ट्राई करते रहो। नेक्स्ट, Manoj was ill. Manoj was ill and still he went to school. Manoj was ill. मनोज बीमार है, उसकी तबीयत खराब है। It's a different sentence. Next, still he went to school. लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है। Still तब भी वो स्कूल जा रहा है। ये दो सेंटेंस अलग अलग है। मनोज वॉज इल, स्टिल ही वेंट टू स्कूल, वो अभी तक स्कूल जाता है। सो ये दोनों सेंटेंस बच्चों क्या है? अलग अलग है, दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस है। इन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या ऐड करा? एंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 7th, आई विल नॉट ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू इफ़ यू वीप। सो यहाँ पे एक फादर है, वो अपने बच्चे को कह रहे हैं, अपने सन को कह रहे हैं, अपने चाइल्ड को कह रहे हैं आई वॉज नॉट ब्रिंग, मैं नहीं लाऊंगा स्वीट्स जब तक, आई विल नॉट ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू, मैं आपके लिए स्वीट्स नहीं लेके आऊँगा, इफ़ यू वीप, अगर आप रोए। आई विल नॉट ब्रिंग स्वीट्स फॉर यू, इट इज़ अ डिफरेंट सेंटेंस। एंड यू वीप, आप रोते हो, इट इज़ अ डिफरेंट सेंटेंस। बट इन टू सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है? इफ़। सो इफ़ मीन्स बच्चों होता है अगर। इफ़ मीन्स होता है अगर। ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th, राइट डाउन माई एड्रेस सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट। राइट डाउन माई एड्रेस that you do not forget it। ये टू सेंटेंसेस अलग अलग है, डिफरेंट है, बट इन टू सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करने के लिए यूज़ करना पड़ रहा है। सो राइट डाउन माई एड्रेस, मेरा एड्रेस लिख लो, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट, तो फिर आप इसका एड्रेस क्या नहीं भूलोगे। सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट। ओके बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 9th, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड। लुक बच्चों, लुक का मतलब होता है देखना। लेफ्ट एंड राइट, कहाँ देखना है? लेफ्ट एंड राइट। इट इज़ अ डिफरेंट सेंटेंस। यू क्रॉस द रोड, तुम रोड क्रॉस करते हो, ये भी एक डिफरेंट सेंटेंस है। लेकिन लुक द लेफ्ट राइट, यू क्रॉस द रोड को, दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमें कंजक्शन का यूज़ करना पड़ा, जो कि है क्या? बिफोर। यस बच्चों, बिफोर। तो क्या करना है आपको भी यही करना है। आपको लेफ़्ट और राइट देखना है। कब लेफ़्ट और राइट देखना है? जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो। ओके बच्चों। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 10th, वेट हेयर टिल आई रिटर्न। Wait here, it is a different sentence. I return, it is a different sentence. But यहाँ वेट करो, I return, मैं आऊँ, तो कब तक वेट करना है इसको? कब तक के लिए हमने कब तक का वर्ड यूज़ किया ना, क्या कि नहीं किया? सो वेट हेयर, वेट करो जब तक मैं रिटर्न, यस आई रिटर्न, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। नेक्स्ट 11th एग्जाम्पल है आपका, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ डिसऑनेस्ट। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। मैं उसे लाइक करता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, बिकॉज, क्योंकि, क्यों करते हो? क्योंकि ही इज़ ऑनेस्ट, क्योंकि वो क्या है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। ओके बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईदर विशांत और जैस्मिन वॉज एब्सेंट देयर। ईदर विशांत और जैस्मिन
सो बच्चों, ईदर विशांत और जैस्मिन वॉज एब्सेंट देयर। अब या तो फिर विशांत एब्सेंट थे वहाँ पे या तो फिर जैस्मिन एब्सेंट थे वहाँ पे। ओके, अब या तो विशांत या तो जैस्मिन, और मैंने या का क्या वर्ड बताया था बच्चों? यस, और। लेकिन बच्चों हमें साथ में ये भी याद रखना है कि जब भी हम ईदर, दिस वर्ड इज ईदर, यस ईदर, सॉरी, दिस वर्ड इज ईदर। जब ईदर का यूज़ करते हैं ना तब हम साथ में और का यूज़ मस्ट, इट इज़ कंपल्सरी। ईदर के साथ हमेशा और का यूज़ ज़रूर होता है। लेकिन बच्चों हम तो कंजक्शन पढ़ रहे हैं, हमें तो ये भी ध्यान रखना है कि देखो विशांत और जैस्मीन, इट इज़ अ टू डिफरेंट पर्सन, टू डिफरेंट वर्ड। सो हमें क्या करना है, इन टू वर्ड को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? यस, कंजक्शन का। और कंजक्शन में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिससे आपने पहले ही रीड कर लिया था। सो इसमें एक वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं हम? और। यस, ईदर, या तो विशांत एब्सेंट था वहाँ पे या तो फिर कौन था? जैस्मिन। यस, सेकेंड, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाएंगे हम अब। 13, एग्जाम्पल 13, ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने अपनी कैप उतार दी। एज सुन एज ही केम, जैसे ही वे आया क्या करा उसने? अपनी कैप, यस, टुक ऑफ कर दी, उतार दी। यस, सो कंजक्शन में बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं। देखो हमने ये एज सुन एज पहले नहीं रीड किया था, लेकिन देखो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। सो एज सुन एज, इट इज़ ऑल्सो अ वर्ड ऑफ अ कंजक्शन। ही टुक ऑफ हिज कैप एज सुन एज ही केम, जैसे ही वह उसने क्या करी? अपनी कैप को उतार दी। ही टुक ऑफ हिज कैप, इट इज़ अ डिफरेंट सेंटेंस। ही केम, दिस इज़ अ डिफरेंट सेंटेंस। बट इन दोनों सेंटेंस को, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करा हमने कंजक्शन, जो कि है एज सुन एज। यस, एज सुन एज ये रहा बच्चों, एज इट इज़ नॉट विजिबल, यस दिस वन, एज सुन एज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Ashok as well as Prashant were present there. Ashok as well as का मीन्स होता है बच्चों ये भी वो भी। जैसे अशोक भी प्रेजेंट था वहाँ पे, और कौन था? प्रशांत भी प्रेजेंट था। ठीक है, जब दोनों प्रेजेंट है तब हमने यूज़ करा है एज वेल एज। ओके बच्चों, क्या यूज़ करा हमने? सो अशोक और प्रशांत, इट इज़ अ टू डिफरेंट नेम्स, टू डिफरेंट वर्ड्स। सो हम इसमें कंजक्शन यूज़ करेंगे एज वेल एज। ये दोनों ही प्रेजेंट थे वहाँ पे। देयर मीन्स वहाँ पे या वहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, लक्की लाइक्स एक्स। लक्की क्या लाइक्स करता है? एक्स। दिस इज अ सेंटेंस। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूट्स। यस, फ्रूट्स सबको खाना अच्छा लगता है ना? यस, सो लकी लाइक्स एग्स, लकी लाइक्स को भी एक्स करता है एज वेल एज, और साथ ही वो किसको भी पसंद करता है? फ्रूट्स को भी। यस, उसे एग्स खाना ही पसंद है और फ्रूट्स खाना ही पसंद है। सो यहाँ पे एग्स एंड फ्रूट्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सो हमने इनको ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया। और कौन से कंजक्शन का यूज़ किया? एज वेल एज का। ओके बच्चों, समझ आया बच्चों आपको कंजक्शन? चलो मैं सॉरी मैं एक छोटा सा समराइज दे देती हूँ आपको। यस, सो हमने क्या पढ़ा आज? अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस को क्या करते हैं? जॉइन। यस, जॉइन करते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे कंजक्शन। यस, दिस इज the definition. This is the definition
कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। सो हमने इसके साथ ही साथ क्या पढ़ा कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी हुए हैं। देखो हमने पढ़ा था ना एग्जाम्पल्स, इसमें कंजक्शन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करना पड़ता है। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट, कंजक्शन में हर जगह एंड बट डैट का यूज़ नहीं होगा। उसके साथ साथ जब एंड का यूज़ कर रहे हैं तो किसी सेंटेंस में एंड का यूज़ होगा, किसी में बट, किसी में दैट, किसी में और, बिफोर, टिल, बिकॉज, एज सुन एज वेल एज। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें कंजक्शन का यूज़ करना पड़ता है। यस बच्चों, कंजक्शन हमें सेंटेंस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है, हमें बोलने में हेल्प करता है कंजक्शन। ओके, सो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से थे इसमें, एंड, बट, दैट, बिकॉज, इफ, दो, ऑल्दो, टिल, अनटिल, हाउएवर, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, वाइल, देयरफॉर, सो। और इसी के साथ साथ हमने कुछ सेंटेंसेस में कुछ नई देखी भी, कुछ नए देखी कंजक्शन। अच्छा, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं। चलो क्या थे वो सारे, लेट्स स्टार्ट। वेयर इट इज, यस दैट इज as soon as, that is as soon as, that is as well as। ओके, सो ये सारे जो वर्ड्स हैं हमें कंजक्शन में ये सारे जो वर्ड्स हैं जो कि कंजक्शन होते हैं, जो हमें सेंटेंस फ्रेमिंग में हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, सबको समझ आया आज? ओके बच्चों, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर ए देखिए आप, क्वेश्चन नंबर ए, यूज सुटेबल कंजक्शन टू जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें कंजक्शन यूज़ करना है, सुटेबल कंजक्शन, ठीक है, वर्ड्स को जॉइन करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और मिस्टेक भी है, यस ढूंढो। अच्छा, यूज सुटेबल कंजक्शन टू जॉइन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ओके, सो हमें सेंटेंसेस में कंजक्शन यूज़ करना है। फर्स्ट वन इज़, देखो बच्चों मेरे को यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगी मैं यहाँ पे, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट PDF शेयर कर दूँगी, लेकिन कुछ तो करेंगे अभी यहाँ पे। सो फर्स्ट वन इज़, आई इन्वाइटेड हर टू माई पार्टी, शी कुड नॉट कम। मैंने उसे अपनी पार्टी में इनवाइट किया, शी कुड नॉट कम, वो नहीं आई। मैंने उसे अपनी पार्टी में इनवाइट किया, वो नहीं आई, लेकिन बीच में कुछ मिसिंग है। यस, क्या मिसिंग है? यस but, yes but। So class, first one exercise question number A, the first one is, I invited her to my party, she could not come, but she could not come। yes, so first में आप fill करोगे, लेकिन बच्चों आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। मैं आपको नेक्स्ट PDF आपको भेज दूँगी। सो हम यहाँ करेंगे क्या यूज़ करेंगे, बट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे BUT, बट। नेक्स्ट, रानी इज़ प्लेइंग गिटार, यस, सो इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, यस मिनी क्या कर रही है, रानी इज़ प्लेइंग गिटार एंड, बताया था ना मैंने, टू वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो रानी इज़ प्लेइंग गिटार एंड मिनी इज़ डांसिंग। रानी गिटार प्ले कर रही है और मिनी क्या कर रही है, डांस। यस, नेक्स्ट वन इज़, जगन ट्राइड हार्ड
जगन ट्राइड हार्ड, यस इसमें कौन सा कंजक्शन है, ही कुड नॉट विन द रेस, जगन ट्राइड हार्ड, यस थर्ड वन इज बट, थर्ड वन इज बट, फिफ्थ वन इज अमित शुड स्टार्ट एट वंस, ही विल बी लेट, अमित को स्टार्ट करना चाहिए क्या, एक बार तो स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, यस लेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्थ रैलर रह गया ना, सुष्मिता, फोर्थ वन इज सुष्मिता वर्कड हार्ड, सुष्मिता वर्कड हार्ड बट सुष्मिता डिड नॉट सक्सीड, सुष्मिता ने क्या किया, हार्ड वर्क किया लेकिन सक्सीड नहीं हुई, मतलब से सक्सेस नहीं मिली, कोई बात नहीं मिल जाएगी बाद में, क्या यूज़ करना है यहाँ पे हमें, बट, सो फिफ्थ वन, अमित शुड स्टार्ट एट वंस, ही विल बी लेट, अमित को स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, नहीं तो वर्ड बोला ना मैंने इसमें, तो हम क्या यूज़ करते हैं इसमें इंग्लिश में, यस क्या यूज़ करते हैं, अदरवाइज, क्या यूज़ करते हैं, अदरवाइज, सो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही ढंग से, कोई बात नहीं, मैं आपको ना इसके आंसर्स बाद में भेज दूँगी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है यहाँ। सिक्स देखो आप समझ लो पहले, मैं ऐसे बाद में आपको ना इसका आंसर भेज दूँगी। 6 रोहित वॉज पुअर, रोहित गरीब है, रोहित पुअर है, ही वॉज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, क्या यूज़ करेंगे हम इसके लिए, बट वो क्या है, पुअर है, बट ही वॉज ऑनेस्ट, सॉरी वॉज था, रोहित पुअर भी था और क्या था, ऑनेस्ट, लेकिन ऑनेस्ट था। 7th वन इज अर्जुन वर्क्स हार्ड, अर्जुन कैसे काम करता है, यस वर्क हार्ड करता है, वो हार्ड वर्क करता है। नेक्स्ट अंकेश वर्क्स हार्डर, और अंकेश क्या करता है, हार्डर वर्क करता है, सो क्या यूज़ करेंगे, यस अर्जुन वर्क्स हार्ड। देखो मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले आपको कुछ और कराया था, इस याद करो, यस मैंने आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन कराए थे, यस तो फिर हमने देखो हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट होता है ना, तो फिर हमने क्या यूज़ करते हैं हम, यस देन का यूज़ करते हैं ना, अर्जुन वर्क्स हार्ड, यस देन अर्जुन वर्क्स हार्ड, देन अंकेश वर्क्स हार्डर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर बी, let's look at question number B. क्वेश्चन नंबर बी, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट कंजक्शंस गिवन इन द बॉक्स। आपको कंजक्शन यूज़ करने हैं, यहाँ पे कुछ हेल्प बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। माई सिस्टर, फर्स्ट वन इज माई सिस्टर कुक्स फूड, यस माई सिस्टर कुक्स फूड, माई सिस्टर कुक्स फूड डैश माई मदर रीड्स अ न्यूज़पेपर, मेरी सिस्टर क्या करती है, फूड कुक करती है, माई सिस्टर क्या करती है, फूड कुक करती है, यस वाइल, जबकि मेरी मदर क्या करती है, न्यूज़पेपर रीड करती है, ओके यस क्या करती है, न्यूज़पेपर रीड करती है, तो फर्स्ट वन इज वाइल, फर्स्ट वन इज वाइल, ओके। सो सेकेंड वन इज cat can climb the wall, cat can climb the wall, cat क्या है,
वॉल को क्लाइंब कर सकता है, वॉल पे चढ़ सकता है, लाइक बट डॉग्स कैन नॉट। यस आई सेड, मैंने अभी कहा, यस यस आई जस्ट सेड द आंसर्स, यस बट डॉग्स कैन नॉट, लेकिन डॉग्स क्या कर सकता है, वॉल पे क्लाइंब नहीं चढ़ सकता। ओके सो सेकेंड वन इज, oh sorry, second one is climb, second one is but, अरे यस सो क्लास सो मैंने आपको देखो मैंने आप जैसे आपको मैंने नंबरिंग में कलरिंग करके बता रखा है, उस तरह मैंने आंसर्स में भी सिर्फ इस तरह फिगर आउट कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट में पर्पल है, तो फर्स्ट में मैंने आपको वाइल्ड पर्पल कलर में ही बताया कि इसका आंसर पर्पल वाला, मतलब पर्पल कलर में ही जो है फर्स्ट का आंसर होगा। और नेक्स्ट वाला स्काई ब्लू में है, सो स्काई ब्लू वाले में जो है वही स्काई ब्लू वाले जो हेल्प बॉक्स में है वही सेकंड का आंसर है। उसी तरह ये सारे हैं। सो मैं आपको सारे समझा देती हूँ। मैंने आपको कहाँ तक बताया था, सेकंड तक बता दिया था। नेक्स्ट आता थर्ड, मोहन मिस द ट्रेन, मोहन ने ट्रेन मिस कर दी। मोहन ने ट्रेन कैसे मिस कर दी, यस मोहन ने ट्रेन कर दी बिकॉज ही अराइव्ड लेट, क्योंकि वह लेट पहुँचा। नेक्स्ट फोर्थ, द लगेज वॉज हैवी, येस लगेज बहुत ज़्यादा हैवी था, सो ही कुड नॉट लिफ्ट इट, इसलिए वो उसे उठा नहीं पाया। फोर्थ वन इज डू नॉट गो, डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, येस मैंने बताया था एनीवेयर, येस अंटिल आई केम, जब तक मैं ना आऊँ कहीं मत जाओ। नेक्स्ट सिक्स वन इज दिस बेड इज सॉफ्ट, दिस बेड इज सॉफ्ट भी और क्या है, कंफर्टेबल भी है, और क्या यूज़ करते हैं हम, एंड दिस बेड इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। सेवंथ वन इज माई मदर इज़ अ काइंड, मेरी मदर क्या है, काइंड है, एंड लविंग पर्सन, मेरी मदर काइंड भी है और क्या है, लविंग पर्सन भी है। ओके बच्चों, ओके मैं एक बार फिर आपको आंसर्स की PDF भेज दूँगी। So now question number C. Identify the conjunctions in the following sentences and underline them. आपको इन given sentences में जितने भी conjunction हैं, yes उनको underline करना है, ठीक है, उनको figure out करना है। So first one is he will call you when I get home. He will call you, वो कॉल करेगा जब मैं घर आ जाऊँगी। सो क्या है इसमें कंजक्शन, यस क्या है इसमें कंजक्शन बच्चों, यस इसमें कंजक्शन है आपका when, यस क्या कंजक्शन है, when, सॉरी आपका कंजक्शन है इसमें आपका कंजक्शन when, ओहो when, do not go before I came, बाहर मत जाओ जब तक मैं ना आऊँ, बाहर मत जाओ जब तक मैं ना आऊँ। Yes, second one is before is a conjunction. Next third one is work hard otherwise you will fail, हार्ड वर्क करो नहीं तो आप क्या हो जाओगे, फेल। Yes, next fourth one is I did not visit them because I had no money, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, यस मनी नहीं है, because I had not no money. Next fifth one is Vishal is smarter than Gaurav,
विशाल इज स्मार्टर देन गौरव। मैंने आपको पहले भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बताया था। यस, सो देन। ओके बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, सो और ये आपको काम अपनी बुक में फिल करना है। आपको जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट मैं आपको और अच्छे से इसका आंसर्स भेज दूँगी। ओके, सो बाय बाय।